In this video, we are going to discuss about the Nazis ideology, and in this Nazis ideology or Hitler's ideology, how Hitler tried to establish a racial state. Because we have already discussed that the Hitler wanted to establish a country that should be based on only one race, and that race was the Nordic Aryan. He had made a hierarchy that we have gone through it. In that hierarchy, we have found that he kept the Nordic Aryan at the top and Jews at the bottom, and other races in between according to their physical requirement of the Nazi Germany. Now question is, why the Hitler was so much anger with the Jews? Why he was so much hatred towards the Jews के प्रति उसका इतना ज्यादा नफरत था? उसका कारण क्या था? Before it, just try to understand. He had divided the races into two groups. पूरे सोसाइटी को दो ग्रुप से बांट दिया था. एक को उसने कहा डिजायरेबल, जो जरूरी है. एक ग्रुप था अनडिजायरेबल. डिजायरेबल मीन्स जो उसकी जरूरत है, जिसको सरवाइव करने का, फ्लोरिश करने का राइट है. और एक ही ग्रुप था, एक ही रेस था, वो रेस था नॉर्डिक आर्यंस. अदर वेयर कंसीडर्ड एज अनडिजायरेबल्स, स्पेशली द ज्यूज, द पोल्स, द जिप्सीज, मेनी जिप्सीज एंड ब्लैक्स हु वेयर रिसाइडिंग ओवर देयर. जिप्सी एक तरह से घुमक्कर जाती होती थी, नोमैडिक पीपल्स हुआ करते थे. उसको भी इसने अनडिजायरेबल कैटेगरी में रखा था. अनडिजायरेबल से उतना ही नहीं था, जो नॉर्डिक आर्यन में भी जो हैंडीकैप्ड थे, दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द अनडिजायरेबल्स, वो भी अनडिजायरेबल में थे. तो उसके विषय में बाद में पहले देखेंगे कि दो ग्रुप्स जिसके प्रति उसका बहुत ज्यादा हेट्रेड डेवलप कर गया था, वो था एक ज्यूज और पोल्स. आखिर उसने ज्यूज के लिए क्या क्या बात की थी, कैसे उसने उसके अगेंस्ट में हेट्रेड क्रिएट किया अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ द नाजी जर्मनी ऑल्सो. Jews were stereotyped as the killer of Christ. जो सबसे बड़ा हथियार उसके हाथ में था हेट्रेड का, जो लोगों को बताता था, नाजी जर्मनी के लोगों को, कि why we should hate the Jews because he was the culprit. Means this group was the culprit of solid the Jesus Christ or killing the Jesus Christ. Okay, Jesus Christ को जो सूली पर चढ़ाया था वो ज्यूज थे, इसलिए उससे हेट करता था कि हमारे गॉड को इसने सूली पर चढ़ा दिया था. दूसरा उसको कहा कि ये ट्रेडर्स ग्रुप थे, ये असरस हैं, और ऐसे असरस, ऐसे ट्रेडर्स हु आर चार्जिंग मोर इंटरेस्ट. अब गेटिंग द इंटरेस्ट, दे आर जस्ट गेटिंग देयर वेल्थ. उनका वेल्थ, उनकी अपनी कमाई नहीं है. लाइक द वो जो वर्म्स होगा, वो वर्म की तरह वो ब्लड को सक कर लेता है, उसी तरह से था. इसके साथ दो कैटेगरी में जब वो पावर में आया था तो दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक 1933 से 1938 तक का पीरियड, दूसरा था 1939 से 45 तक का पीरियड. ये पीरियड था 1939 से 45. इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी. 33 से 38 वो अपने पावर के पैनिकल पे था. उसने टेरराइज्ड, पॉपुलराइज्ड, सेग्रीगेटेड एंड Jews were forced to leave their country or place. टेरराइज्ड, एकदम भय से आतंकित थे. पॉपुलराइज्ड,
बहुत सारी की प्रॉपर्टी ले लिया, मतलब कि रिड्यूस टू एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस, सेग्रीगेटेड, उनको पहले छांट लिया गया एंड लीव देयर कंट्री, कहा कि भैया अब आप अपनी कंट्री छोड़ के चले जाओ, वी आर रिक्वायर्ड द स्पेस फॉर द नॉर्डिक आर्यंस बिकॉज दिस इज द ओनली रेस व्हिच रिक्वायर्स टू बी फ्लोरिश, बाकी को सरवाइव करने का राइट नहीं है। और क्वेश्चन बोर्ड पूछा तो बता दिया कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर का थ्योरी देख लो, वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा। और 1939 से 45 के बीच में these peoples Jews were sent to the concentration camp। जितने भी एट्रोसिटीज हुआ उसमें सबसे ज्यादा एट्रोसिटी जो था, जो क्राइम था हिटलर का, इट वाज अगेंस्ट द ज्यूज, उसको खाली कर दिया। अब आइए दूसरा पोल्स। पोल्स जो पीपल्स थे वो पोलैंड के थे, इसलिए उनको पोल्स कहा गया। पोलैंड इफ यू सी द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जर्मनी में था, उसको लिविंग स्पेस चाहिए था, तो ऑक्यूपाइड पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, मीन्स दैट वाज देयर बाउंड्रीज वाज कनेक्टिंग विद द जर्मनी, उसको खाली करवा दिया गया पोल से। भैया भैया खाली कर दो, अब तुम्हारे यहाँ रहने की जगह नहीं है। उनको अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। कहाँ भागे, नहीं भागे, बस खाली करना पड़ा। किसके लिए? तो नॉर्डिक आर्यन के लिए। दिस स्पेस वाज फॉर द नॉर्डिक आर्यंस। और जो अलग पार्ट बन गया था, वहां पर उसने अपना कंसंट्रेशन कैंप बनाया था। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन कैंप होगा, मेडिटेशन प्लेस होगा, लोग जाते होंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं था। कंसंट्रेशन मतलब कि अनडिजायरेबल को एक जगह इकट्ठा करता था, देन दे वर सेंट टू द गैस चैम्बर। कहानी खत्म, उनको मार दिया जाता था। शायद अगर वर्ल्ड वार खत्म हो गया और जो कुछ लोग बच गए, अगर नहीं बचे होते तो शायद उनको हिटलर का जो एट्रोसिटीज है उसके विषय में पता नहीं चलता। पोल्स वे फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टी। अपना घर बार छोड़कर चले जाइए, ये आपका घर जो है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो यूज होगा। कौन यूज करेंगे? दिस विल बी यूज्ड बाय द नॉर्डिक आर्यंस एंड दे वर सेंट टू द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर जो वर्ड उसने यूज किया था, उसमें उस वर्ड को सुन के, देख के, समझ के कहीं से भी नहीं लगता है कि he had committed a crime against the humanity। जनरल गवर्नमेंट सुनने से कहीं नहीं लगता है कि एक प्लेस होगा जहां लास्ट डेस्टिनेशन, you can say it was the last destination of the peoples। ये जो जीव्स और पोल्स को भेजा जाता था, अनडिजायरेबल पीपल को भेजा जाता था, ये लास्ट डेस्टिनेशन उनका था। इसके बाद उनको गैस चैम्बर, और गैस चैम्बर के बाद कहानी खत्म, उनकी जिंदगी खत्म। उनके साथ इतना वर्क करवाया जाता था भूखे रह के कि मेनी ऑफ डाइट ऑफ स्टारवेशन, ज्यूज एंड पोल्स डाइट ऑफ स्टारवेशन करते हैं। एक और कंपनी जो पोल्स थे, जो पोलैंड के लोग थे, वो जर्मन से बिल्कुल मिलते जुलते इन देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो उसमें जर्मन के जो पोल्स के छोटे बच्चे थे, उनको उनके मदर के लैब से स्नैच कर लिया जाता था, उनको भूत मिलता था। उनका जो रेशियल एक्सपर्ट थे, वो रेशियल एक्सपर्ट उनके रेस का टेस्ट करता था, और टेस्ट करने के बाद अगर लगता था कि ये नॉर्डिक आर्यन रेस का है, तो देन these children were brought up in the Nordic Aryan family. Otherwise, they were sent to the orphanage, and after orphanage, they were sent to the concentration camp. That is the last destination. By these methods, the Hitler had tried to establish a racial state. वो स्टेट जहाँ सिर्फ एक रेस सर्वाइव करे, एक ही रेस को सर्वाइव करने का राइट हो, वो रेस कौन था? नॉर्डिक आर्यन थे। अदर रेस हैज नो एनी राइट टू सर्वाइव। आई डू होप यू माइट हैव अंडरस्टूड हाउ हिटलर हैड ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ रेशियल स्टेट। इसमें दो पार्ट्स बांट दिया गया है, एक में ज्यूज का है, दूसरे में पोल्स का था। So I do hope you have understood.
Thank you. Go through it.